पिछली बार क्या बोला था? अवकाश। मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। गली गली तेरी लाज चली, जिया रे बाहुबली, प्राणों से बढ़ के प्यारा तू। महाराष्ट्र की नई सरकार को लेकर पिछले 12 दिन से चल रहा सस्पेंस आज खत्म हो गया है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे। क्या आप और अजीत पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना। शाम तक उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूँ। करके तूने इमेज मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा। दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। अब मैं चाहता हूं ग्राउंड लेवल पर चेंज देखना। YouTube चैनल पर 25 मिलियन से ज्यादा लोग हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग। हम अगर साथ में मिलकर एक्शन ले तो हमारे अंदर ताकत है सरकार हिलाने की। लेकिन अब मैं चाहता हूं दोस्तों ग्राउंड लेवल पे चेंज देखना। यूट्यूब पे मेरे 25 मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं दोस्तों, 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग। अगर हम साथ में एक्शन ले दोस्तों तो हमारे अंदर ताकत है खुद का हिलाने का। सबसे बड़ा सबक है वो है कांग्रेस पार्टी के लिए, चुनाव कैसे हारें ये आप राहुल गांधी से सीखिए। उनकी कमेंट्री आपको क्या याद है, आप बताएं, आपको क्या याद है कि उन्होंने यहां की जनता से क्या वादा किया, ये आप सोच करके देखिए। एक मुद्दा जो कि सोशल मीडिया पर ट्रोल का मुद्दा था, तो जब लीडर ऑफ अपोजिशन अपने को ट्रोल बना ले, सिंगल मुद्दा पार्टी बना ले, पूरा मीडिया में उसकी सेंसेशन के कारण डोमिनेट करना चाहे और सोचे कि महाराष्ट्र में वो अच्छा कर लेगा, इससे बड़ा सबक नहीं हो सकता जो महाराष्ट्र ने सिखाया है। नहीं तो इनके जैसे लोग आएंगे और जनता अगर जागरूक है रहे ना जेल में, ये जो दारू बंटवाई तो उसका खामियाजा भुगता कि नहीं भुगता? फिर अब बाहर आ गए, जेल में रहे, अब तो बाहर आ गए तो मुख्यमंत्री पद से हट गए, और कितनी सजा दोगे? हरामी हो बेटा। But I'm going to go with the police quietly and come back. I'm going alone. अकेला। यहाँ पे मतलब रोकने को बोला है, हम पूछ रहे हैं कि भाई परमिशन तो दिखाओ। अब सारे लेफ्ट वाले आके बोलेंगे कि डेमोक्रेसी की डेथ हो चुकी है, मोदी जी डिक्टेटर बन चुके हैं। अब एक गधो, राहुल गांधी एलओपी हैं। एक एलओपी की जो सिक्योरिटी होती है वो हाईएस्ट लेवल होती है प्राइम मिनिस्टर के बाद, तो उनका फर्ज बनता है कि एटलीस्ट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें अगर वो कहीं पे जा रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो उसका भी इल्जाम ये लेफ्ट वाले सीधा सरकार पे डालेंगे। और आज का मेन मोटिव राहुल गांधी का कुछ और ही था। देखो यार, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में टेंशन्स चल रहे हैं और कांग्रेस को अच्छे से पता है कि यूपी की माइनॉरिटी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करती है, इसलिए राहुल गांधी ने अच्छे से अपना फोटो शूट करवाया है, वीडियोस निकलवाए हैं, ताकि वहां की माइनॉरिटी को ऐसा लगे कि हाँ यार कांग्रेस भी हमारे साथ खड़ी है, ताकि उनका भरोसा जीत पाए। संभल के लोगों के साथ कोई सिंपैथी नहीं है पप्पू को, यहाँ पे भी पॉलिटिक्स ही खेल रहा है। पनौतियों के लिए बहुत ज्यादा दुख की खबर है। पनौतियों का प्यारा राहुल गांधी संभल के उन प्यारे प्यारे दंगाइयों से मिलने जा रहा था जिन्होंने पुलिस पर पत्थर और गोलियां चलाई थी, लेकिन पुलिस ने राहुल गांधी को अंदर घुसने तक नहीं दिया। इससे हाईवे पर जाम लग गया, जाम से जनता परेशान हो गई। निकले पैदल, क्या हो गया? नेताजी को गर्मी लगेगी पैदल जाने में, कोई जिंदाबाद नहीं है, 2 वोट मिल रहे हैं वो भी नहीं रहेगी। अरे हम परेशान हो रहे, बच्चे बैठे गाड़ी में। हमारे गाड़ी में 3 महीने का बच्चा 1 किलोमीटर गाड़ी पीछे फंसी है। आप सोच लेगा 3 महीने का बच्चा, उसको दूध चाहिए। बच्चे का पेपर है आज, वो रो रही है, उसका पेपर है, वो कैसे जाएगा? और परेशान जनता ने राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। जनता की गालियां और नारे सुनकर राहुल गांधी के चमचे जनता से ही झगड़ पड़े। अब आप तो जानते ही हैं कि जनता तो जनार्दन होती है, और फिर उस जनार्दन जनता ने राहुल गांधी के चमचों की ऐसी कुटाई की कि उनके झोले लग गए। राहुल की यात्रा की वजह से लगा भीषण जाम, और इस जाम की वजह से आम लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लोगों ने थप्पड़ जड़ दिए। ये देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं अपनी खुशी को रोक नहीं पा रहा हूँ। अगर आपको भी जानकर खुशी हुई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी खुशी का इजहार कीजिए। बाबरी के बाद अब अजमेर दरगाह भी जाने वाला है भाईजान। हिंदुओं ने शिव मंदिर होने का दावा ठोक दिया है। क्या हो जाएगा? जांच होगा, कुछ नहीं निकलेगा। जब कुछ नहीं निकलेगा तो हमारे मुस्लिम नेता जांच का विरोध क्यों कर रहे हैं?
वही तो, अरे पहले भारत में जो भी मुस्लिम आक्रांता आए वो खाली जगह पे मस्जिद थोड़ी बनाए, मंदिरों के ऊपर मस्जिद का खाल उड़ा दिए। तो अब तो विरोध करना पड़ेगा। अभी कुछ हिंदू जगह है तो लग रहा है कि अजमेर दरगाह हाथ से चला जाएगा, पूरा जग जाएंगे तो अब क्या होगा। 2-4 मस्जिदा के सर्वे पर दिन रात रोने वाले हूँ। उस पीड़ा के बारे में सोचो जो हमारे पूर्वजों ने सही होगी जब उनकी आंखों के सामने इतने भव्य मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। जय बाबा की। जरा सोचिए, आप अपनी गर्दन के बगैर कैसे लगोगे? यकीनन अच्छे नहीं लगोगे। तो इसलिए हमारे दीन के कामों में अपनी गर्दन अड़ाना छोड़ दीजिए। जिनके मजहब में अम्मी से लेकर नुन्नी तक महफूज नहीं है, वो 2 कौड़ी के सुअर हमारी गर्दन उड़ाने की बात कर रहे हैं। और तू जिनकी बात कर रहा है ना, उसको हम नीचे बांध कर घूमते हैं सुबह शाम, समझा? सीताराम। उनका आरोप यह है कि सर्वे दूसरी बार इरादतन करवाया गया, नारे इरादतन लगवाए गए और जन भावनाओं को भड़काया गया। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, ये जहां पर भी सर्वे होता है, ये जन भावनाएं अपने आप ही क्यों भड़क जाती हैं? लोगों की छतों पर पत्थर खुद ब खुद चढ़कर आ जाते हैं क्या? या वहां पर 10,000 लोग खुद ब खुद इकट्ठे हो जाते हैं? या फिर उनके हाथों में अपने आप ही स्प्रिंग लग जाते हैं, वो पत्थर मारना शुरू कर देते हैं? और ये कैसी भावनाएं आपके हर तीसरे दिन भड़की ही रहती हैं? अगर दूसरे दिन भी सर्वे हुआ तो क्या दिक्कत है इसमें? भावनाएं क्या भड़क रही है? लोग आप मुझे गाली देना, मैं श्री राम का नारा लगाएंगे, शिव हर मंदिर का नारा लगाएंगे, तो उनका कहना है कि आप जब तक सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ तब तक भड़काऊ नारे क्यों लगा रहे हैं? तो क्या शिवम त्यागी अल्लाह अकबर के नारे लगाए? ये मोदी का कहना है कि हिम्मत है तो बांग्लादेश के बारे में बात करके दिखा। मैं बांग्लादेश के बारे में बात क्यों करूं जब मेरे खुद के देश की माइनॉरिटीज के चाय वाले ने पकौड़े लगा रखे हैं। एंड लास्ट आई चेक, मेरे तो आधार कार्ड पे भी भारत सरकारी लिखा है। इस सब इस्कॉन मंदिर के इस पुजारी के अरेस्ट पे 2 दिन से ये भजपिल्ले सोशल मीडिया पे चला रहे हैं। हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू। अरे हिंदू खतरे में है, लेकिन इसी चाइल्ड मोलेस्टर पुजारी से खुद के देश की ना महिलाएं सुरक्षित है, ना मुसलमान सुरक्षित है, ना लोअर कास्ट सुरक्षित है, लेकिन इनकी ऑल आईज ऑन बांग्लादेश नहीं हट रही। बांग्लादेश में क्या क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं। बांग्लादेश में सड़कों पर बाकायदा रैली निकालकर हिंदुओं को काट देने की धमकियां दी जा रही है। लेकिन इस पर इस चुड़ैल की बातें सुनिए, इसको ये सब बोल के क्या दिखाना है? मैं कितनी कूल हूँ, मैं कितनी बड़ी चमची हूँ। लेकिन ये बेचारी भी क्या करे, इसके बड़े से पापी पेट का सवाल है जिसे भरने के लिए इसको पैसे लगते हैं, और वो पैसे एक स्क्रिप्ट के साथ आते हैं। तो ये अपने छोटे से दिल पे पत्थर रख के अपना ईमान बेच के दांत निकालते हुए बड़बड़ा देती है। मुझे एक स्क्रिप्ट दी गई थी और एक ट्रायल रिकॉर्डिंग के लिए बोला गया था। ये वीडियो कभी भी पब्लिक रिलीज के लिए नहीं बनाई गई। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये एक स्क्रिप्ट थी, ये एक ट्रायल रिकॉर्डिंग थी, और ये उसको उसी तरीके से लिया जाए। इस वीडियो में ना ही मेरे कोई पर्सनल व्यू पॉइंट्स हैं और ना ही मुझ द्वारा वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन। पापी पेट का सवाल, तो इससे कभी इंसान की उम्मीद भी मत रखिए, उसके लिए इंसान होना पड़ता है ना। पर ये तो चुड़ैल है, और चुड़ैल दूसरों के दुख पे तो हंसती ही है। इस चमची को टुच्ची हरकतें करके पैसे कमाने दीजिए, वो अपना बड़ा सा पापी पेट भरने दीजिए। रेंटिंग गोले, हमें पता है पैसे देख के तेरा तन डोले, तेरा मन डोले। मुझ जैसे कुछ नीच लोग पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। रेंटिंग गोले, वी नो दैट। बेशरम औरत, जय श्री राम। आम आदमी पार्टी के बारे में पिछले दिनों जो खबरें हैं वो कोई बहुत अच्छी खबरें तो है नहीं। उनके नेता लगातार जेल में गए, 1.5 साल जेल में रहे। आपको मन में कभी सवाल नहीं पड़ा हुआ कि हो सकता है भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो गंभीर आरोप हो, संगीन आरोप हो? सर जेल में तो नेल्सन मंडेला भी रहे, महात्मा गांधी भी रहे, और बड़े बड़े नेता रहे। पूरी हिस्ट्री जो भरी पड़ी है वो नेताओं के जेल जाने की हिस्ट्री भरी पड़ी है। तो जेल जाना मेरे ख्याल से ऐसा थोड़ी है कि जब तक जुडिशरी इस बात को निश्चित नहीं करती कि आदमी सही है या गलत है, तब तक तो हम उससे कुछ मान ही नहीं सकते। बट उनके खिलाफ, उन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे, देशद्रोह के आरोप थे, सेडिशन के आरोप थे, अंग्रेजों से लड़ने के आरोप थे। मुझे नहीं लगता कि महात्मा गांधी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों या नेल्सन मंडेला के ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों।